नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सौरभ कुमार। आज का हमारा विषय है संत ना होते इस धरती पर तो जल मरता संसार। मैंने ये वाक्य कहीं से सुना था बहुत टाइम पहले, पर मुझे इस वाक्य का कुछ समझ नहीं आया। पर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, मेरी बुद्धि विकसित होती गई और परमार्थ को लेकर मेरे अंदर विचार बदलने लगे, इन बातों को मैं समझने लगा। तो अब मुझे इस बात का समझ आया भी, किसी ने अगर सच ही कहा है, अगर किसी ने कहा है संत ना होते इस धरती पर तो जल मरता संसार। मैं देखता हूँ कितने ही कारण हैं इस बात को सच करने के लिए। अगर कितने ही ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हमें जीवन का उपदेश दिया है, कैसे हम अपना जीवन जिएं। अवतार पुरुष हुए हैं जितने भी, सभी ने अपने अपने तरीक़ों से हमें समझाने का प्रयास किया है इस धरती पर हम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उस प्रभु को भी कैसे हम याद रख सकते हैं। मैं देखता हूँ कितने ही ऐसे संत हैं, जैसे हम अगर सबसे पहले देखें कबीर साहब की ओर, तो कितनी गरीबी में थे वो, फिर भी मैं देखता हूँ जिस बंदे ने तो उसको पा लिया है, मतलब कि जिसने तो संसार का सुख पा लिया है, उसको पता है वो संसार का सुख क्या है भाई। जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनको उस संसार के सुख की व्यर्थता का पता था भी, मेरे पास कुछ होके भी मैं खाली हूँ। परंतु भगवान अगर कबीर साहब की तरफ देखें तो उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उनको इस चीज़ का पता था भी ये संसार में जो कुछ भी है ये व्यर्थ है। तो कितना उन्होंने हमें संदेश दिया भी कैसे हम अपना जीवन जी सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें गुरु नानक साहब की ओर, ऐसे ही गुरु नानक देव जी भी थे। मैं देखता हूँ कहते गुरु नानक देव जी के जीवन में पहले उनके पिताजी उन्हें कहते थे, आप वो गाय चराने जाते थे तो गाय वगैरह दूसरों के खेतों में घास चर लेती थी, पर जब वापस आते थे लोग तो उन सब घास का घास वैसे ही होता था। और उसके बाद आफ्टर दैट वो किसी मोदी खाने में नौकरी के लिए लग गए। परंतु मैंने कहीं से सुना था, कहते अगर गुरु नानक साहब भी बाकियों की तरह गाय चराने लग जाते या दुकानें चलाने लग जाते तो हमें जपजी साहब, सुखमनी साहब, इतने जो ग्रंथ उनमें से निकले हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, तो वो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता। और सोचो अगर वो ज्ञान हमें प्राप्त ही ना होता तो कैसा जीवन होता हमारा। तो कहते गाय तो आज भी दुनिया चरा रही है और दुकानें आज भी चल रही हैं इस दुनिया में, उससे क्या बदल गया। अगर वो भी उस भीड़ में शामिल हो जाते, वो हमें ज्ञान कैसे मिलता जो उन्होंने हमें दिया। तो ऐसे ही कितने अलग अलग अवतार पुरुष, संत पुरुष हुए हैं जिन्होंने हमें ये बताया भी ये संसार एक मिथ्या है। ऐसे ही कितने ही संत हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को अपने वचनों से उतारा है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, महावीर थे, स्वामी विवेकानंद थे। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक छोटा सा किस्सा आता है भी, जब उनके पिताजी गुजरे तो उनके पास इतना धन संपत्ति नहीं थी और बीच में उनकी माताजी भी बीमार हो गई थी। उनको पैसे के लिए आवश्यकता चाहिए थी, पैसे चाहिए थे उनको। परंतु जो उनको एक गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो कहते अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो माँ काली से जाकर मांग ले, क्योंकि वो माँ काली की पूजा करते थे स्वामी विवेकानंद भी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी तू माँ काली से जाकर मांग ले। तो उसको कहते एक दो बार उन्होंने भेजा, पर वो वहाँ कहते मैं जब भी माँ काली के सामने जाता हूँ मेरे से कुछ मांग ही नहीं होता, मैं इतना वाह विवोर हो जाता हूँ, मैं कुछ मांग ही नहीं पाता। तो कह रहे अब मैं जाया, अब इसके बाद नहीं मैं वहाँ पे जाऊँगा मांगने के लिए कुछ, ऐसा आप मुझे दोबारा मत भेजिएगा। तो स्वामी रामकृष्ण कहते यही चीज़ मैं तेरे में से देखना चाहता था, अगर तू वहाँ जाके संसार मांग लेता तो तू मेरे लिए मिट्टी था। तो ये ऐसे ही उसी चीज़ ने, उनका बचपन में नाम नरेन था, इसी चीज़ ने उनको आगे जाके विवेकानंद बनाया। अगर वो भी बाकी भीड़ का हिस्सा बन जाते, संसार के पीछे जैसे बाकी लोग भाग रहे हैं, संसार मांग रहे हैं, संसार इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो कितने ही ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने हमें वो खजाना दिया है, जीवन जीने का संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है। गुरुओं ने, पीरों ने, संतों ने अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में। मैं सोचता हूँ अगर वो सभी ये संत महापुरुष नहीं होते इस धरती पर, समय समय के अनुसार ना आए होते, तो कैसा होता हमारा जीवन, कैसे हम मानवता को जीते। हम मानवता की जैसे आज सेवा कर रहे हैं, जैसे गुरबाणी में सेवा को बहुत महत्व दिया गया है, तो अगर वो चीज़ें हमें ना पता होती, क्या सचमुच हम उतनी सेवा कर पाते, या मानवता से उस तरह हम बिहेव कर पाते, या अपने जीवन में जो हम थोड़ा बहुत ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उन चीज़ों को पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं, क्या सचमुच हम
वो चीज़ें करते, अगर वो संतों ने हमें ये ग्रंथों के रूप में, किताबों के रूप में, शास्त्रों के रूप में हमें ना बताई होती, तो वाकई मैं सोचता हूँ अगर वो संत महापुरुषों ने जो इतना खजाना हमें दिया है, अगर वो खजाना हमारे पास ना होता आज, तो सच में ये संसार कैसा होता आप सोच ही सकते हैं। कलयुग में वैसे भी आज लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मारने पर लगे हुए हैं, पैसे की दौड़ में एक दूसरे से रिश्ते नातों में लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो कैसे मतलब कि लोग और क्रूर हो जाते। अगर मैं समझता हूँ अगर ये संत हमारे जीवन में ना आते, लोग आपस में ना इतना प्रेम भाईचारा होता लोगों में जितना फिर भी थोड़ा बहुत आज बचा है। अगर देखा जाए कलयुग में थोड़ा कम है, परंतु फिर भी बचा है, उन संतों की बदौलत ही मैं समझता हूँ बचा है। उन्होंने ही हमें संदेश दिया है। अगर देखा जाए प्रकृति का, हम आज प्रकृति की संभाल करते हैं थोड़ी बहुत किसी भी माध्यम से, परंतु भगवान गुरु नानक साहब ने हमें कितने 500 आज से 500-600 साल पहले हमें ये बातें बता दी थी। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, भी हमें इनको संभाल कर रखना चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब कि ये संत महापुरुषों की कितनी दूर दृष्टि थी, जो उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, ये बातें बताई। मैं समझता हूँ अगर ये संत वाकई ना आते इस धरती पर, जो जैसे बाकी भीड़ आज की डेट में कर रही है, जैसे मैं समझता हूँ महात्मा बुद्ध थे, उनकी अगर हम लिटरेचर उनका पढ़ें हम महात्मा बुद्ध जी का, तो मैं समझता हूँ जो जब वो अपना राजपाट छोड़कर गए थे इस संसार से, तो सब कुछ था उनके पास। राजपाट था, पत्नी थी, पुत्र थे, पिता थे। मैं समझता हूँ अगर वो राजपाट भोगने लग जाते, वो क्या हमें उनका इतना लिटरेचर जो हमारे आज के लिए काम आ रहा है वो हमें दे पाते। उनके टाइम में कितने ही ऐसे राजा हुए होंगे जिनका आज का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे ही मैंने कहीं से एक बार सुना था गुरु नानक साहब के बारे में, कहते रुखा नाल ही छावां हुंदियां, कौन किसे दा ना लैंदा, किंज बनदी गुरु दी बाणी, जे बाबा नानक भी हट्टी ला लैंदा। मतलब कि कहते अगर बाबा नानक भी वही दुकानें चलाने लग जाते, वही सब करने लग जाते जो बाकी भीड़ कर रही है, तो हमें ये ज्ञान हमें मिलता ही ना कभी, तो हमारा जीवन बदलता ही ना। तो ऐसे ही आज की डेट में भी ऐसे कुछ मात्र संत हैं जो मैं समझता हूँ संत समय समय अनुसार इस धरती पर आते रहते हैं। सतयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए, कलयुग में भी आए। अभी लास्ट कबीर साहब, गुरु नानक साहब, सभी संत रूप बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। मैं समझता हूँ जोत वही है जो गुरु नानक देव जी के रूप में थी, वही जोत हमें गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में दिखी, वही जोत हमें गुरु अंगद देव जी के रूप में दिखी, वही जोत हमें कबीर साहब के रूप में दिखी। ये जोत तो वही है, शरीर बदलते रहते हैं, समा बदलता रहता है। मैं समझता हूँ आज भी इस धरती पर संत आते रहेंगे जब तक ये सृष्टि रहेगी। हमें ऐसे ही अपने समय समय के अनुसार जो उनको ठीक लगता है, जैसे वो संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ और समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो हमें गुरुओं पीरों ने आज से 5000 साल पहले संदेश दिया, वो जो आज के संत आएंगे इस धरती पर, वो आज के समय के अनुसार हमें समझाने का प्रयास करेंगे भी हम कैसे उस ईश्वर को पा सकते हैं, कैसे उस प्रभु को पा सकते हैं, कैसे हम अपना जीवन जी सकते हैं। उनके अलग विचार होंगे, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार संतों के विचार बदलते रहते हैं, संतों के उपदेश बदलते रहते हैं। मैंने एक बार कहीं से सुना था, गुरु मंत्रम मूल वाक्यम, भी मतलब कि संत या गुरु हमें जो भी मंत्र वाक्य जो भी बोलता है वही मंत्र बन जाता है, अगर वो सच्चा संत हो या पूर्ण संत हो। मतलब कि वो कहते आज भी अगर हम ढूंढने निकलें, हमारे अंदर अगर वो तड़प हो, आग हो, प्यास हो, वो आज भी हमें वो सच्चे संत हमें मिल सकते हैं। परंतु उस ईश्वर को लगना चाहिए भी हमारे अंदर सचमुच वो भूख है उस प्रभु को पाने की, सच्चे संतों को पाने की। मैं समझता हूँ कुछ हैं आज की दुनिया में, कुछ संत ऐसे थोड़े कम ही बचे हैं, ऐसे संत जो हमें सचमुच ईश्वर का ज्ञान देते हैं, या उस प्रभु तक मैं समझता हूँ 100 में से 1-2 ही होगा, पर बहुत मुश्किल से ढूंढने पर ही मिलेगा। अगर हमें सच्ची भूख होगी तभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। जैसे मैं कह रहा था 100 में से 1-2 ही मिलेगा। जब तक हम 90 क्रॉस करेंगे, 90-95 संतों को देखेंगे, हमें लगेगा यार सब फ्रॉड है, सब फीका है जो आज की डेट में चल रहा है, पैसे का इकट्ठा करने लगे हुए हैं, अलग अलग उन्होंने अपने आडंबर रचा रखे हैं। परंतु जब तक हम लास्ट सीढ़ी तक पहुंचते हैं हम थक जाते हैं, हमें लगता है यार वे भी संत वैसा ही होगा जो पहले थे। तो मतलब कि अगर हमारे अंदर सच्ची भूख है तो उस कहते हैं ना, प्रभु की तरफ अगर हम 1 कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है।
अगर हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति हो, हमारे अंदर वो प्यास हो उस प्रभु तक पहुंचने की, प्रभु को पाने की, तो ईश्वर हमें कोई ना कोई, प्रकृति कहते कोई ना कोई रास्ता हमें दिखाई देती है, बताई देती है, वहाँ उस प्रभु तक पहुँचाई देती है। प्रभु भी खुद चाहता है, भी वो खुद चाहता है भी लोग जो मेरी तरफ आएँ तो मैं उनकी हेल्प करूँ, पर हमारा काम है पहले उन ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना जो उन्होंने हमें दिए हैं, जिसमें से हमें जीवन जांच का संदेश मिलता है। तो अगर हम इन चीज़ों से, संतों की वाणी को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमारे हेल्प करती हैं हमारे आने वाले समय में। तो ऐसे ही संत इस धरती पर आते रहेंगे और हमें समय समय के अनुसार समझाते रहेंगे। मैं समझता हूँ जो कहते हैं भी जो संत पहले आ गए इसके बाद कुछ नहीं होगा, मैं समझता हूँ वो लोग मिथ्या हैं एक, क्योंकि हर समय में संतों ने आए हैं, अलग अलग रूपों में आए हैं, अलग अलग अवतारों भेषों में आए हैं, क्योंकि उन्होंने सभी को ज्ञान देना है। जो उसको पाने की तरफ बढ़ता है उन्होंने सभी का ख्याल रखना है, वो किसी जात के, धर्म के, कौम के नहीं होते। जैसे गुरु नानक साहब ने कितनी उदासियाँ की, कहाँ कहाँ वो लोगों को ज्ञान देने गए, मतलब कि वो वो नहीं थे भी मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ या मैंने पंजाब को ही देखना है, तो उन्होंने सभी को संदेश दिया, वो सभी के लिए गुरु थे। तो ऐसे ही कितने ही संत हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी गए, जैसे स्वामी विवेकानंद यहाँ से ज्ञान लेकर वहाँ पे भी लोगों को बताने गए। मतलब जिसकी जितनी समर्था होती है, जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसको जितना ज्ञान होता है, उसके बिहाफ पे वो लोगों को बताता है। तो ऐसे ही संत आते रहेंगे और हमें ज्ञान देते रहेंगे, परंतु हमें उन संतों की परख करनी आनी चाहिए। वो परख हम ऐसे ही कर पाएंगे अगर हम संतों की वाणी पढ़ते रहें, उनके बताए रास्तों पर अगर हम चलेंगे, तो ही हम उन सच्चे संतों की परख कर सकते हैं अपने जीवन में। मैं समझता हूँ सचमुच ये बात सच साबित होती है आज की टाइम में। अगर संत ना होते इस धरती पर तो जल मरता संसार। मैं समझता हूँ सचमुच ये संसार जल मरता, लोग एक दूसरे को काट रहे होते, अगर वो संतों ने हमें ये ज्ञान ना दिया होता। तो हमें ज़रूरत है उन बातों को पढ़ने की जो उन्होंने हमें उपदेशों के रूप में दिया है, ग्रंथों के रूप में दिया है, उन बातों को पढ़ने की, उन बातों को समझने की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।